क्या होगा जब दो दोस्त गलती से अनंत मल्टीवर्स में खो जाते हैं। वे एक के बाद एक ऐसे ऐसे यूनिवर्सेस में जाते जा रहे थे जो हमारे अपने यूनिवर्स से बहुत अलग हैं। कोई यूनिवर्स टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था तो किसी यूनिवर्स में कभी वैज्ञानिक खोजें हुई ही नहीं। वहाँ के लोग आज तक भी बिना बिजली के रहते हैं तो किसी अन्य यूनिवर्स में वर्ल्ड वॉर 3 हो गई। अब इस खतरनाक मल्टीवर्स से गुजरते हुए क्या दोनों अपने रियल यूनिवर्स में वापस आ भी पाएंगे? चलिए जानते हैं आज की नई सीरीज में। कहानी की शुरुआत माइलो से होती है जो कि आज अपने बेस्ट फ्रेंड डैनी की शादी में आया था। दरअसल माइलो और डैनी बचपन से ही एक साथ रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके डैनी ने माइलो को अपनी शादी में बेस्ट मैन नहीं बनाया क्योंकि उसकी होने वाली पत्नी केट को माइलो पसंद नहीं है। अब डैनी माइलो को समझाता भी है कि पिछले कुछ समय से माइलो कुछ ज्यादा ही नशे में रहने लगा, इसलिए उसकी पत्नी केट ने कहा कि उन्हें माइलो को शादी में बेस्ट मैन नहीं बनाना चाहिए। माइलो अब निराश होकर बाहर छत पर आ जाता है जिसके पीछे पीछे डैनी भी आ गया था। दोनों देखते हैं इसी बार की साइड वाली सीढ़ी से एक नशे में आदमी सीढ़ी टूटी होने से नीचे गिर जाता है और दोनों उस पर बहुत हंसते हैं। दरअसल इन सीढ़ियों की एक स्ट्राइप टूटी हुई है जिसका कि सिर्फ इन दोनों को ही पता है, इसलिए वे अक्सर नशे में यहाँ से लोगों को फिसलते हुए देखते हैं। अब माइलो याद दिलाता है कैसे वे इतने सालों से एक साथ रहे मगर फिर भी डैनी ने अपनी पत्नी की सुनी और उसे अपना बेस्ट मैन नहीं बनाया। डैनी कहता भी है कि वे अभी भी बेस्ट फ्रेंड ही हैं, मगर माइलो पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा ही नशा करने लगा। ना ही उसका अपने करियर पर ध्यान है कि उसे आगे करना क्या है, वो तो सिर्फ पार्टीज और नशे में रहता है। इसीलिए केट ने उसे कहा कि उसे माइलो से दूर रहना चाहिए, जिसे कि सुन अब गुस्से में माइलो अधूरी पार्टी से ही डैनी को गुड बाय बोल वापिस चला जाता है। और डैनी जो कि उसे रोकना चाह रहा था, वो जानता था कि उसका दोस्त सिर्फ उसे सुनाने आया था और वो नहीं रुकने वाला। वही माइलो निराश होकर इस बार और ज्यादा नशा कर लेता है और इसी हालत में अपने घर पहुंचता है। माइलो के घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। दरअसल 7 साल पहले उसकी दादी भी गुजर गई जिस वजह से उसने इतना नशा करना शुरू कर दिया। लेकिन आज तो माइलो को भी नहीं पता था कि उसकी लाइफ कितनी बदलने वाली है। और जब वो सोफे पर बैठकर फिर से नशा करने की सोच ही रहा था कि उसके सामने एक पोर्टल खुलते हुए एक आदमी आ जाता है। माइलो ध्यान से देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त डैनी ही था, मगर वो सरप्राइजिंगली काफी अलग लग रहा था। वो अब हड़बड़ाते हुए जल्दी से समझाने लगता है कि माइलो को सावधान रहना होगा। वो असल में मल्टीवर्स के एक दूसरे यूनिवर्स से आया है जिसमें माइलो जैसे ही अनंत पैरेलल यूनिवर्सेस हैं और हर एक यूनिवर्स में माइलो और डैनी के अनेकों वर्जन्स है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। अब माइलो जो कि नशे में था उसे लगता है कि ये सब उसे भ्रम हो रहा होगा। आज लगता है उसने कुछ ज्यादा ही पी ली, लेकिन उसके सामने डैनी उसे जगाने लगता है कि उसे ध्यान से उसकी बातें सुननी होगी। वो कहता है कि माइलो उसके साथ उसके यूनिवर्स में चले, वरना तो यहाँ इस यूनिवर्स में उसकी जान को खतरा है। अब माइलो कुछ भी समझ पाता उसके पहले ही डैनी के पीछे अब एक और आदमी आकर उस पर अटैक कर देता है। यहाँ से तो माइलो और भी डर गया था। वो भागकर ऊपर जाने लगता है कि ये सब अचानक से उसके घर में हो क्या रहा है, डैनी इतना कैसे बदल गया और वो उस दूसरे आदमी से लड़ क्यों रहा है कि अब तक वो दूसरा आदमी तलवार लेकर माइलो को भी मारने आ चुका था। वो कहता है कि हर एक यूनिवर्स में माइलो उसके हाथों ही मरता है। और ये कहकर जब वो माइलो को मारने ही वाला था कि आखिरी वक्त पर पीछे से घायल डैनी आकर उस आदमी को ही मार देता है और माइलो को बचा लेता है। हालांकि डैनी खुद बहुत ज्यादा घायल था और उसके हाथ पर एक डिवाइस भी चमचमा रहा था। वो घबराए हुए माइलो को शांत कर समझाने लगता है कि उसे और डैनी को वही डिवाइस लेकर दूसरे यूनिवर्सेस में जाना होगा और वहां पर मौजूद अपने दूसरे पैरेलल वर्जन्स की जान बचानी होगी। यह आदमी और इसके बहुत से वर्जन्स हर एक यूनिवर्स में उसके वर्जन्स को मारना चाहते हैं। अब माइलो से कुछ और भी पूछ पाता इसके पहले ही फिर से पोर्टल खुलते हुए अब वो दूसरा डैनी फिर से चला गया था, जबकि पीछे हैरान परेशान माइलो अकेला रह गया। वो जल्दी से अपने दोस्त डैनी को फोन करता है जो कि अपनी शादी वाली रात कैट के साथ एंजॉय कर रहा था। माइलो डैनी को जल्दी से अपने घर आने को कहता है क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ रात को हुआ वो उसे फोन पर नहीं बता सकता। डैनी यहाँ पहले से दुखी था कि माइलो उसकी शादी से वापस चला गया तो वो और ज्यादा परेशान ना हो, इसलिए वो केट को एक आखिरी बार माइलो की मदद करने का कहकर जल्दी से माइलो के घर आ जाता है। माइलो तो यहाँ बहुत परेशान था और वो जल्दी से डैनी को सब कुछ बताते हुए कि कैसे उसने डैनी के दूसरे वर्जन को देखा जो कि उसकी जान बचा रहा था।
वो उसे उस दूसरे आदमी की बॉडी दिखाता है जो कि उसे मारने आया था, और फिर उसे डैनी की पैरेलल वर्जन ने मार दिया। अब डैनी ये देख घबरा जाता है। उसे लग रहा था कि माइलो ने ही नशे में उसे मारा होगा, लेकिन माइलो उसे मल्टीवर्स के बारे में बताने लगता है। जो कुछ भी उसे रात का थोड़ा बहुत याद था, उसे उस आदमी की कलाई पर वही डिवाइस दिखाई देता है, और वो बताने लगता है कि शायद से इसी डिवाइस से वो दूसरा डैनी गायब हो गया। डैनी अब घबराकर वापस जाने लगता है क्योंकि वो इन सब में नहीं पड़ना चाहता था। वही माइलो से रोकने लगता है, और इसी बीच अब डिवाइस का बटन दबने से चूंकि माइलो ने डैनी को भी पकड़ रखा था, तो दोनों एक साथ अब मल्टीवर्स में शिफ्ट होने लगते हैं, और एक झटके के साथ वे फिर से माइलो के घर पर ही थे। माइलो गुस्से में कहता है कि वो यहाँ नहीं रुक सकता। कल रात ही उसकी शादी हुई है, सो वो अभी अपनी पत्नी केट के पास जा रहा है, और माइलो के रोकने के बावजूद वो वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन अब डैनी को अपना ही घर कुछ अजीब लग रहा था, और वो जैसे ही अपने बेडरूम में जाता है, यहाँ तो सरप्राइजिंगली उसकी पत्नी केट किसी और के ही साथ लगी हुई थी। दूसरी ओर माइलो भी अपने घर में नोटिस करता है कि उसका घर भी काफी ज्यादा बदल गया। उसे किचन से आवाज आती है, सो वो डरकर फिर से देखने जाता है कि कहीं उसे कोई फिर से मारने ना आया हो। और माइलो ये देखकर हैरान रह जाता है कि किचन में उसकी दादी खाना बना रही थी, वही दादी जो कि 7 साल पहले ही मर चुकी थी। तो वहीं डैनी भी अपने घर पर केट को किसी और के साथ देख समझ जाता है कि वो अपने रियल यूनिवर्स में नहीं है, और वो जल्दी से भागकर माइलो के पास आ जाता है। वो उसे सब समझाने लगता है, जबकि माइलो तो पहले से ही सब कुछ देख चुका था, और वो उसे अपनी मरी हुई दादी दिखाता है जो कि अब यहाँ अच्छी खासी खाना बना रही थी। और दोनों समझ जाते हैं कि जब माइलो ने वो डिवाइस चलाया तब वे मल्टीवर्स में शिफ्ट हो रहे थे, और वे इसी दौरान एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स में आ गए जहां माइलो की दादी मरी नहीं है, और डैनी की पत्नी केट इस यूनिवर्स में किसी और के साथ है। यानी कि वे उसी डिवाइस के जरिए वापस अपने यूनिवर्स में जा सकेंगे जिससे वे यहाँ आ गए। डैनी जल्दी से उस डिवाइस को लेने भागता है, जबकि माइलो उसका पीछा कर रहा था ताकि वो जल्दबाजी में कोई गलती ना कर दे, और ऐसा हो भी जाता है। डैनी ने उस मरे हुए आदमी की कलाई से बंधा हुआ डिवाइस शुरू कर दिया, जिससे उसके सामने वो बॉडी मल्टीवर्स में चली जाती है, और दोनों यहीं फंस गए। अब कुछ देर बहस के बाद उन्हें एहसास होता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। उस डिवाइस के बिना वे कभी अपने घर नहीं जा सकेंगे। माइलो याद दिलाता है कि डैनी के दूसरे वर्जन ने कहा था कि वो आदमी उसके हर एक यूनिवर्स के वर्जन को मार रहा है, यानी कि इस यूनिवर्स में भी उनके दूसरे वर्जन होने चाहिए, और उन्हें भी मारने के लिए कोई न कोई जरूर से आएगा, और फिर वे उसे पकड़ उसका डिवाइस ले लेंगे और उससे वापस अपने यूनिवर्स में चले जाएंगे। सो दोनों जल्दी से माइलो की दादी की कार लेकर इस यूनिवर्स के डैनी को ढूंढने निकलते हैं, और उन्हें यहाँ का डैनी एक प्राइवेट कंपनी के बाहर मिलता है। अब माइलो का प्लान था कि वे इस यूनिवर्स के डैनी को वार्निंग देंगे कि अगर कोई उसे मारने आया तो वो उन्हें बुला ले। लेकिन अब तक माइलो के रियल यूनिवर्स का डैनी उस पर गुस्सा हो चुका था, क्योंकि उसी की वजह से वो इस पैरेलल यूनिवर्स में फंस गया। और जब दोनों कार में बहस कर ही रहे थे कि वे पीछे ध्यान नहीं देते कि पीछे से फिर से उसी आदमी का एक और वर्जन आकर डैनी के इस यूनिवर्स के वर्जन को भी मार ही देता है। और जब तक वे उसे देखने जाते तो वो वापस भी चला गया था। दोनों समझ जाते हैं कि उनकी लापरवाही से वो आदमी फिर से जाता रहा, जबकि घायल डैनी अपने ही एक और वर्जन को देख हैरान रह जाता है कि वो है कौन। दोनों जानते थे कि वे उसे क्या ही समझाए, और वो ऐसे ही उनके सामने दम तोड़ देता है। अब माइलो के अनुसार उन्हें अभी इस डैनी की बॉडी को कार में छुपाकर कहीं दूर ले जाना चाहिए, वरना अगर किसी ने दो डैनीज को एक साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी उन्हें स्ट्राइक होता है कि इस यूनिवर्स का माइलो तो अभी भी जिंदा होगा, और वो आदमी उसे भी मारने जाएगा, और ये उनके पास इस यूनिवर्स से निकलने का आखिरी मौका है। वे माइलो के इस यूनिवर्स के वर्जन को एक चर्च में ढूंढ निकालते हैं, और रियल माइलो नोटिस करता है कि ये माइलो उससे बहुत अलग है। वे सबके बाहर जाने के बाद अकेले में माइलो से मिलते हैं और उसे जबरदस्ती सब समझाने लगते हैं। वहीं अब तक बाहर वो आदमी इस यूनिवर्स के माइलो को भी मारने आ चुका था, जबकि अंदर दोनों ही माइलो एक दूसरे को देख हैरान थे कि वे एक दूसरे से कितने अलग हैं। कि अब तक दरवाजे से उसी आदमी को देख तीनों पीछे से भागते हुए आखिरकार अपनी कार तक आ ही जाते हैं और वहां से दूर निकल जाते हैं। रियल माइलो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि इस यूनिवर्स का माइलो इतना अलग कैसे है, और उसे समझ आ जाता है दरअसल इस यूनिवर्स में 7 साल पहले इस माइलो की दादी एक एक्सीडेंट में मरने से बच गई थी, जिसके बाद यहाँ का माइलो धार्मिक बन गया।
जबकि रियल माइलो के यूनिवर्स में उसकी दादी उस एक्सीडेंट में मारी गई थी और वो तभी से नशा करने लगा क्योंकि उसे कोई देखने वाला नहीं था। अब घर वापस आने के बाद माइलो अपनी इस यूनिवर्स की दादी को गले लगा लेता है क्योंकि शायद अपने यूनिवर्स में वापस जाने के बाद वो उन्हें कभी देख नहीं पाएगा। और अब उन्हें प्लान बनाना था कि वे उस आदमी को पकड़कर उसके हाथ से डिवाइस कैसे निकाले। सो तीनों उसी बार में जाते हैं जहाँ की डैनी की शादी हुई थी। वहीं अभी तक रियल माइलो ने अपने इस यूनिवर्स के वर्जन को भी ये नहीं बताया था कि उनके कार की ट्रंक में यहाँ की डैनी की बॉडी है कि कहीं वो डर न जाए। लेकिन अब तक उनके अंदर जाते ही कार की डिग्गी खुल जाती है और पास से गुजर रहा एक आदमी उसे देखकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। जबकि बार के अंदर भी वो आदमी फिर से माइलो को मारने आ चुका था। सो तीनों अब वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। उन्हें इस बार के बारे में पहले से पता था कि इसकी सीढ़ियाँ एक जगह से टूटी हुई है जो कि उन्होंने अपने यूनिवर्स में देखी थी। सो वे उस आदमी को अपने पीछे वहीं ले जाने लगते हैं और उनका प्लान भी काम करता है। सीढ़ियों में आते ही वो आदमी फिसलकर नीचे गिर गया था और वहीं बेहोश हो जाता है। दोनों खुश थे कि उनके और इस यूनिवर्स में ये तो समानता ही है कि दोनों के बार की सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। वे जल्दी से उस आदमी से डिवाइस लेकर उसे चलाकर देखने लगते हैं। लेकिन अब तक वो आदमी जिसने डैनी की बॉडी को देखा था वो अब दूसरे डैनी को देख हैरानी में पूछने लगता है कि दो डैनी यहाँ कहाँ से आए। वहीं अब तक पीछे से वो आदमी फिर से खड़ा हो चुका था और वो उन्हें मार डालता। इसके पहले ही फिर से एक लड़की पोर्टल से आती है और आखिरी वक्त पर उस आदमी को मार दोनों को बचा ही लेती है। माइलो और डैनी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये लड़की असल में केट ही थी। वो रिवील करती है कि वो उनके यूनिवर्स की केट नहीं बल्कि वो तो उस दूसरे डैनी के यूनिवर्स की केट है। और वो अपने डैनी के बारे में भी पूछती है जो कि कहानी की शुरू में माइलो की जान बचाने आया था। माइलो कहता है कि वो तो उसे बचाते हुए घायल हो गया और फिर वापस से अपने डिवाइस से कहीं और चला गया। केट उन्हें रिवील करती है कि पता नहीं क्यों मगर ये आदमी और उसके कई सारे वर्जन्स मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्स में जाकर इन्हीं दोनों के हर एक वर्जन को मार रहे हैं। और वो डैनी और उसके यूनिवर्स का माइलो वे तीनों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सो उन दोनों को इस डिवाइस से अपने यूनिवर्स में जाकर छिप जाना चाहिए। और ये कहकर अब वो दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है। दोनों अब एक साथ हाथ पकड़कर डिवाइस का बटन दबाते हैं और फिर से पहले की तरह मल्टीवर्स में घूमते हुए वे आखिरकार एक दूसरे यूनिवर्स में रुक ही जाते हैं। अब वे जल्दी से एक टैक्सी लेकर माइलो के घर जाते हैं क्योंकि वहीं से वे जान पाएंगे कि वे अपने रियल यूनिवर्स में वापस आए या नहीं। लेकिन अब सरप्राइजिंगली माइलो का घर तो एक म्यूजियम बन चुका था। वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस यूनिवर्स का माइलो एक सुपरस्टार था, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर, लेकिन फिर भी उसने खुद की जान ले ली। अंदर जाकर दोनों इस यूनिवर्स के माइलो की स्टोरी पढ़ने लगते हैं। कैसे जब माइलो छोटा था तब उसकी दादी ने उसे दो चॉइसेस दी, एक या तो वो गिटार ले ले या फिर दूसरा वो टॉय ले ले। और इस यूनिवर्स के माइलो ने गिटार चुना और इसी के बाद वो सुपरस्टार बन गया। अब ये पढ़कर रियल माइलो काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसने अपने रियल यूनिवर्स में उस वक्त टॉय चुना था, यानी कि अगर वो गिटार चुनता तो वो भी सुपरस्टार होता। सिर्फ एक छोटी सी चॉइस आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन डैनी रियल माइलो को याद दिलाता है कि बाद में यहाँ की माइलो ने खुद की जान भी ले ली तो उसे ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए। अब दोनों बाहर निकल ही रहे थे कि अब तक बाहर से बहुत से रिपोर्टर्स आकर माइलो को घेर लेते हैं। सबको लग रहा था कि ये उनका सुपरस्टार माइलो है जिसने कि शायद से खुद के मरने का नाटक किया होगा। माइलो तो कब का इसी मौके की तलाश में था और वो सेलिब्रिटी बनकर काफी खुश होता है। डैनी को भी तभी भीड़ में इस यूनिवर्स का अपना वर्जन नजर आता है जो कि लुखों की तरह सुपरस्टार माइलो का ऑटोग्राफ लेना चाहता था। इससे भी बड़ा झटका डैनी को तब लगता है जब इस यूनिवर्स की केट आकर माइलो को ले जाने लगती है। असल में वो इस यूनिवर्स में माइलो की मैनेजर और उसकी गर्लफ्रेंड थी। भीड़ से निकलते ही डैनी कहता है कि माइलो अभी उस डिवाइस को शुरू करे, उन्हें अपने रियल यूनिवर्स में जाना होगा। मगर अब माइलो नोटिस करता है कि वो डिवाइस उसके पास था ही नहीं, यानी कि उस भीड़ के दौरान माइलो से वो डिवाइस नीचे गिर गया होगा। वे जल्दी से गाड़ी को वापस से भीड़ की ओर ले जाने को कहते हैं और उन्हें एक लड़की उस डिवाइस के साथ दिखाई भी देती है। मगर जब तक वे उस तक पहुंच पाते गलती से वो लड़की बटन दबा देती है और अब वो खुद भी डिवाइस के साथ किसी और यूनिवर्स में चली गई थी। डैनी माइलो पर बहुत गुस्सा करता है कि उसकी लापरवाही से वे फिर से एक और यूनिवर्स में फंस गए। जबकि केट तो हैरान थी कि माइलो जिंदा कैसे है। वो डैनी के सामने ही उसे किस करने लगती है क्योंकि इस यूनिवर्स में माइलो उसका बॉयफ्रेंड था। माइलो यहाँ की केट से झूठ बोलता है कि उसने अपनी मौत का झूठा नाटक किया
ताकि वो कुछ समय अकेले सबसे छुप कर जी सके। लेकिन अब वो वापिस आ गया है। वे गाड़ी से जा ही रहे थे कि तभी कार पर कोई गोलियां चलाने लगता है और केट बाकी गार्ड्स के साथ बाहर देखने जाती है। अंदर डैनी गुस्से में था कि माइलो ने केट को किस क्यों किया, लेकिन माइलो समझाता है कि यह उसकी पत्नी नहीं है, बल्कि इस यूनिवर्स में केट माइलो की गर्लफ्रेंड है और वे कई बार साथ भी सोए होंगे। सो डैनी को बुरा नहीं मानना चाहिए। अब एक 5 स्टार होटल में आने के बाद माइलो केट से एक लैपटॉप मांगता है ताकि वो इस यूनिवर्स में अपने बारे में और जान सके। अब सुबह उठने पर उन्हें बाहर उसी आदमी का पोस्टर दिखता है जिसके की अलग अलग वर्जन्स उन्हें मारने आ रहे थे। दोनों तय करते हैं कि वे इस यूनिवर्स में उसके पास जाकर पता लगाएंगे कि वो आदमी असल में है कौन और करता क्या है। क्या पता उन्हें कुछ सुराग ही मिल जाए कि उसके बाकी वर्जन्स उन्हें मार क्यों रहे हैं। लेकिन उनके नीचे आते ही केट रिवील करती है कि आज तो माइलो को बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। दुनिया भर के चाहने वाले उसी के कैमरा पर आने का इंतजार कर रहे हैं। अब माइलो तो मीडिया में फंस गया। सो डैनी को अकेले ही उस आदमी के बारे में जांच पड़ताल करने जाना पड़ता है। वो पता करता है कि इस यूनिवर्स में वो आदमी एक प्राइवेट साइंस कंपनी गोल्ड मायर का ओनर है। वो देख ही रहा था कि खुद ही वो आदमी अब डैनी के सामने से आकर उसे लाइटर मांगने लगता है। वो खुद का नाम स्टीवन बताता है और इस कंपनी के थ्रू वो डार्क मैटर पर रिसर्च कर रहा था। डैनी समझ जाता है कि ये स्टीवन उन्हें नहीं मारेगा, मगर इसके बारे में और जानकर वो पता कर सकता है कि उसके बाकी वर्जन्स उन दोनों को मार क्यों रहे हैं। डैनी झूठ बोलकर स्टीवन को उसकी रिसर्च दिखाने को कहता है और स्टीवन अब उसे सब कुछ दिखाते हुए रिवील करता है कि वो असल में एक फिजिक्स एक्सपर्ट है जिसने समय के साथ डार्क मैटर पर रिसर्च करते हुए पता किया कि मल्टीवर्स असल में एग्जिस्ट करता है और अगर वे डार्क मैटर का सही से इस्तेमाल करे तो वे अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस में जा सकते हैं। अब डैनी को इसी से आइडिया आता है कि क्यों ना वे इसी स्टीवन से मल्टीवर्स में ट्रेवल करने वाला डिवाइस बनवा ले और फिर वे उससे अपने रियल यूनिवर्स में वापस जा पाएंगे। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने फिर से वही किलर स्टीवन आ जाता है जो कि हर यूनिवर्स में डैनी और माइलो के वर्जन्स को मारते जा रहा था। लेकिन अब गलती से वो डैनी पर वार करते हुए अपने इस यूनिवर्स के स्टीवन को ही तलवार से मार देता है और खुद भी शौक लगने से वहीं गिर पड़ता है। डैनी अब तलवार लेकर उससे पूछने लगता है कि वो उनके पीछे क्यों पड़ा है, वो हर एक यूनिवर्स में उनके वर्जन्स को मार क्यों रहा है। और अब वो किलर स्टीवन रिवील करता है कि असल में उन दोनों की वजह से पूरा मल्टीवर्स तबाह हो रहा है। उन्होंने न सिर्फ अपने यूनिवर्स को बल्कि बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्सेस को भी तबाही की कगार पर ढकेल दिया। इसलिए उसे ना चाहते हुए भी उन दोनों के हर वर्जन को मारना पड़ रहा है। अब डैनी हैरान था कि उसने और माइलो ने तो कुछ नहीं किया, वे भला क्यों ही मल्टीवर्स को तबाह करना चाहेंगे। और वो जल्दी से उस किलर स्टीवन से उसका डिवाइस लेकर वापस से माइलो के पास आने लगता है। वही माइलो पर आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई अटैक कर देता है और वो केट के साथ भागकर किसी तरह से वापस अपने होटल में आ जाता है। वहीं डैनी जब उसे बताने आया ही था जो कुछ भी उसे उस किलर से पता लगा, वो देखता है कि माइलो तो यहाँ केट के साथ सोया हुआ था। डैनी गुस्से में कहता है कि ये जानते हुए कि केट उसके यूनिवर्स में पत्नी है, फिर भी माइलो उसके साथ क्यों सोया। लेकिन माइलो उसे फिर याद दिलाता है कि हर यूनिवर्स में हर इंसान अलग अलग होते हैं। लेकिन डैनी अब गुस्से में उसे छोड़कर बाहर निकल गया था। लेकिन अब उसके बाहर निकलते ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। वहीं डैनी पुलिस स्टेशन में आने के बाद भी पूछे जा रहा था कि वे उसे पकड़ क्यों रहे हैं, उसने तो कुछ नहीं किया। अब पुलिस उसे रिवील करती है कि उसी ने सुपरस्टार माइलो पर 2 बार अटैक किया है, यानी कि जो 2 बार माइलो पर गोलियां चल रही थी वो इसी यूनिवर्स का डैनी कर रहा था। और रियल डैनी भी ये समझ जाता है, लेकिन वो पुलिस को क्या ही समझाए कि वो अटैक उसने नहीं बल्कि उस जैसे दिखने वाले उसके दूसरे वर्जन ने किए हैं। कि तभी डैनी के इस यूनिवर्स का पिता आ जाता है जो कि इस यूनिवर्स में लॉयर था और वो डैनी को बाहर निकलवा ही लेता है। जबकि माइलो के होटल में उसके गार्ड्स को मार इस यूनिवर्स का डैनी माइलो तक पहुंच चुका था। वो फिर से माइलो को मारना चाहता था क्योंकि मरने के बाद ही माइलो के गाने दुनिया भर में फेमस हुए। तो वहीं अब तक रियल डैनी भी आ चुका था और वो देखता है कि उसका यहाँ का वर्जन माइलो को मारने जा रहा है। तो वो उसे रोकते हुए उसे लड़ने लगता है और इसी बीच अब वो गोली साइको डैनी को लगकर वो वही मारा जाता है। डैनी अब माइलो को सब रिवील करता है कि उस किलर का नाम स्टीवन है और उसके पैरेलल वर्जन से उसे इस यूनिवर्स से निकलने का रास्ता भी मिल चुका है। सो उन दोनों को अभी यहाँ से निकलना होगा, वरना तो पुलिस उसे इस डैनी के शक में जेल में बंद कर देगी। हालांकि माइलो स्केप्टिकल था कि उसे अपने यूनिवर्स में जाना चाहिए भी या नहीं,
क्योंकि इस यूनिवर्स में उसके पास सब कुछ है। ऊपर से उसका यहाँ का वर्जन भी मारा गया, सो वो आराम से उसकी जगह लेकर यहीं पर रह पाएगा। लेकिन डैनी उसे फिर समझाता है कि ये उनकी अपनी रियलिटी नहीं है, क्या पता माइलो के यहाँ रुकने से क्या प्रॉब्लम आ जाए। सो अच्छा होगा कि वे अपनी असली लाइफ में वापस लौट चलें। दोनों इस यूनिवर्स की केट को बहाना बनाकर कि माइलो फिर से कुछ दिन अकेला रहना चाहता है और वो फिर से गायब होने का नाटक करेगा। दोनों अकेले में फिर से मल्टीवर्स में ट्रेवल करने लगते हैं। लेकिन उनकी बुरी किस्मत, वे फिर से समझ गए थे कि ये अगले वाला भी उनका रियल यूनिवर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अलग था। यहाँ पर जगह जगह दुनिया के अंत के बारे में लिखा था, सभी गलियां खाली पड़ी थी। दोनों इस यूनिवर्स के बारे में और ज्यादा जानने माइलो के घर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ तो पहले से वहीं किलर स्टीवन आया हुआ था, सो दोनों उसके जाने का इंतजार करने लगते हैं। और उसके जाने के बाद अंदर जाने पर उन्हें इस यूनिवर्स के अपने दोनों के वर्जन्स मरे हुए मिलते हैं, यानी कि उनके आने से पहले ही स्टीवन ने दोनों को मार दिया। अब दोनों सोच ही रहे थे कि वे क्या करें कि तभी पीछे से केट और पोल आ जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि इस यूनिवर्स में केट डैनी या माइलो के साथ नहीं बल्कि पोल के साथ है। अब वे उन्हें अंदर नहीं जाने देते क्योंकि अंदर उनके वर्जन्स की बॉडीज पड़ी थी और वे उन्हें बाहर बैठाकर डैनी उनका ध्यान भटकाता है, जबकि अंदर माइलो उन दोनों ही बॉडीज को बाहर गार्डन में डंप कर रहा था। वहीं केट से बातें करते हुए डैनी ये जानकर हैरान रह जाता है कि इस यूनिवर्स में हर प्रकार का नशा लीगल हो चुका है। वो कुछ भी समझ पाता कि अब तक आसमान से एक सायरन बजने लगता है और केट कहती है कि उन्हें अभी छिपने जाना होगा। डैनी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये सायरन कैसा है और सभी लोग इसे सुनते ही जा कहाँ रहे हैं। केट उसे भी पकड़कर अपने साथ ले जाती है, जबकि इन सब से बेखबर माइलो अंदर ही रह गया। बाहर आसपास के सभी लोग गलियों से होते हुए एक अंडरग्राउंड बंकर में जा रहे थे और डैनी को पता लगता है कि इस यूनिवर्स में अभी वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है, सो कभी भी न्यूक्लियर अटैक का खतरा होने पर सभी लोगों को बंकर में छिपने जाना पड़ता है। इसलिए ही सारी गलियां खाली पड़ी थी और इस यूनिवर्स में नशा भी लीगल है ताकि लोग परेशान ना हो। हालांकि कुछ ही देर बाद अनाउंस होता है कि ये एक फेक सिग्नल था, सो सभी अपने घर जा सकते हैं। डैनी और माइलो मिलकर फैसला करते हैं कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, मगर अब ना तो उनके पास वो डिवाइस है और ना ही कोई और क्लू। सो उन्हें लगता है कि उन्हें स्टीवन के इस यूनिवर्स की लैब में जाना चाहिए, वहीं से उन्हें फिर से मल्टीवर्स में जंप करने का कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अब वे पता करते हैं कि इस यूनिवर्स में उस लैब को तो पूरी तरह से सोल्जर्स ने घेर रखा था और रिवील होता है कि वहां पर अमीर लोगों के लिए सेफ्टी बंकर्स बने हुए थे, जो कि काफी सारे पैसे देकर उन 5 स्टार बंकर्स में सेफली रहते हैं। सो अब कोई रास्ता ना होने से वे दोनों इस यूनिवर्स में रहकर अपनी लाइफ के बारे में जानने लगते हैं। माइलो अपने इस वर्जन के बारे में नोटिस करता है कि यहाँ का उसका वर्जन इस वर्ल्ड वॉर के बीच हमेशा नशे में रहता था और अब वो डैनी के साथ मिलकर फैसला करता है कि उन्हें कैसे भी करके स्टीवन की लैब में जाना होगा, वहीं से उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल सकेगा। अब तक टीवी पर भी अनाउंस हो चुका था कि जल्द ही एक न्यूक्लियर अटैक हो सकता है और सभी लोग बंकर्स में छिप जाएं, यानी कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। वहीं दूसरी ओर एक बर्बाद हो चुकी पृथ्वी दिखाई जाती है, जहाँ की डैनी और माइलो के वही अल्टरनेट वर्जन्स थे जिन्होंने कहानी के शुरू में माइलो की जान बचाई। अब वे आपस में बात करते हैं कि उन्हें कैसे भी करके जल्दी से माइलो और डैनी को ढूंढना होगा, वही है जो उनकी मदद कर सकते हैं। वे आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी स्टीवन के बहुत सारे वर्जन्स उन्हें मारने आ जाते हैं और उनसे बचकर भागते हुए दोनों ही डैनी और माइलो अपने डिवाइस का इस्तेमाल कर मल्टीवर्स के किसी और यूनिवर्स में चले जाते हैं। अब स्टीवन के इतने सारे वर्जन्स डैनी और माइलो को पकड़ क्यों रहे हैं और वे बाकी वर्जन्स को भी मार क्यों रहे थे, ये बहुत बड़ा राज है जो कि हमें आगे पता चलेगा। वहीं वर्ल्ड वॉर वाले यूनिवर्स में रियल माइलो और डैनी को पता लगता है कि असल में उनके इस यूनिवर्स के वर्जन्स ने पहले ही उस अमीरों वाले बंकर का पास खरीद रखा था जहाँ की वे घुसने की सोच रहे थे और इस पास में केट का भी नाम था। सो अब दोनों इस यूनिवर्स की केट के साथ गवर्नमेंट के सेफ्टी बंकर में चले जाते हैं। वे अंदर घुसते हुए नोटिस भी कर रहे थे कि बाहर आम लोगों की भीड़ इसी बंकर में आना चाहती है क्योंकि यह बंकर बहुत ज्यादा सेफ था, मगर पैसे न होने से सोल्जर्स उन्हें अंदर नहीं जाने देते। अब अंदर आने के बाद दोनों को इतना तो सुकून मिलता है कि वे कम से कम न्यूक्लियर धमाकों के बीच मरने से बच जाएंगे, लेकिन उनकी बुरी किस्मत कि बाहर आम लोगों की भीड़ अब तक बैरिकेड्स को तोड़ बंकर के अंदर आ चुकी थी और अब वे गुस्से में इसके अंदर रहने वाले लोगों पर अटैक कर देते हैं।
क्योंकि वे पैसों के दम पर यहाँ मजे कर रहे थे और वे बाहर मरने वाले थे। वे यहाँ माइलो को देख उस पर भी अटैक करते हैं, मगर अब तक अल्टरनेट माइलो और डैनी उसे बचाने आ चुके थे। वे कहते हैं कि वे अपने डिवाइस से माइलो और डैनी को उनके रियल यूनिवर्स में भेज देंगे, लेकिन अब डैनी तो अपने कमरे में बंद था, तो माइलो उसे भी लाने को कहता है। वो अकेला उसे छोड़कर नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर डैनी, जो कि अब केट के साथ था, उसे भी लोगों की भीड़ अपनी ओर ही आते हुए नजर आती है और वो उनसे बचकर दूर भागने लगता है, जबकि ऊपर माइलो तक भी भीड़ आने वाली थी। सो उसे अल्टरनेट डैनी कहता है कि माइलो को अभी जाना होगा और वे डैनी को उसके बाद भेज देंगे, लेकिन माइलो अभी तक भी अपने दोस्त को यहीं छोड़ जाना नहीं चाहता था। तो अब दोनों ही जबरदस्ती से माइलो को पोर्टल में फेंक देते हैं, लेकिन अब सरप्राइजिंगली माइलो अभी भी अपने रियल यूनिवर्स में नहीं आया था, बल्कि वो एक पोस्ट एपोलिप्टिक यूनिवर्स में आ गया, जहाँ पर लोग अभी भी तलवारों से ही लड़ते हैं। उनके पास खाने तक की चीजें नहीं। यहाँ का सब कुछ तबाह हो चुका था और माइलो समझ नहीं पाता कि उसके दूसरे वर्जन्स ने उसे यहाँ क्यों भेजा। वे चाहते तो उसे उसके रियल यूनिवर्स में भेज सकते थे। वो ये सब सोचते हुए जा ही रहा था, तभी उसे देखते ही उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसे जल्द ही पता चलता है कि इस यूनिवर्स के सभी लोग माइलो और डैनी को ही ढूंढ रहे थे ताकि उन्हें जान से मार सके। दरअसल उन्हीं की वजह से उनका यूनिवर्स बर्बाद हुआ। अब माइलो ने समझाने की कोशिश भी करता है कि वो उनका असली माइलो नहीं, बल्कि वो तो दूसरे यूनिवर्स का माइलो है, लेकिन कोई उसका भरोसा नहीं करता। वे कहते हैं कि वे डैनी के मिलते ही उन दोनों को जान से मार देंगे। अब यहाँ से वे माइलो को भूखा ही जेल में बंद कर देते हैं और कुछ दिन बाद जेल में माइलो से मिलने उसकी इस यूनिवर्स की दादी आती है। वो उसे सुझाव देती है कि अगर माइलो को अपनी खुद की जान बचानी है तो वो सारे ही इल्जाम अपने दोस्त डैनी पर लगा दे और खुद बच जाए। अब माइलो को कुछ नहीं पता कि ये लोग उसे सजा क्यों दे रहे हैं और उसे ऐसे ही भूखे प्यासे जेल में बंद 1 महीना गुजर जाता है। और इतना तड़पने के बाद माइलो आखिरकार खुद बचने के लिए हाँ कह ही देता है कि उसके दोस्त डैनी ने ही सब कुछ किया। वहीं चूंकि यहाँ डैनी था भी नहीं, तो माइलो के अनुसार वो बच ही जाएगा और डैनी को कुछ नहीं होगा। लेकिन अब रिवील होता है कि डैनी भी पिछले 1 महीने से इसी जेल में बंद था। वो भी उस वर्ल्ड वॉर वाले यूनिवर्स से माइलो के बाद इस यूनिवर्स में आ गया और उसे भी जबरदस्ती उसके अल्टरनेट वर्जन्स ने ही भेजा था, जहाँ से अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल वे उनके अल्टरनेट वर्जन्स इसी यूनिवर्स के थे। उन्होंने ही इस यूनिवर्स समेत कई सारे यूनिवर्सेस को बर्बाद किया और जब यहाँ के लोग उन्हें मारकर सजा देना चाहते थे तो दोनों ने जानबूझकर इस माइलो और डैनी को अपने यूनिवर्स में भेज दिया ताकि उनकी जगह इन्हें सजा मिल जाए और वे खुद बचे रहें। अब माइलो के डैनी का झूठा नाम लेते ही उन दोनों को साफ करके कोर्ट में लाया जाता है, जहाँ की वे दोनों फाइनली पूरे 1 महीने बाद एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि पीछे से गुस्से में लोगों की भीड़ उन्हें मौत की सजा देने को चिल्ला रही थी, जिनकी वजह से उनका यूनिवर्स तबाह हुआ। अब दोनों ही डैनी और माइलो कोर्ट हियरिंग के दौरान समझने लगते हैं कि वे उन्हें मारना क्यों चाहते हैं। दरअसल आज से पूरे 6 साल पहले इस यूनिवर्स के डैनी और माइलो ने यहाँ के स्टीवन नामक वैज्ञानिक की लैब में घुसकर उसका मल्टीवर्स में ट्रेवल करने वाला डिवाइस चुरा लिया और फिर वे अलग अलग यूनिवर्सिस में जाने लगे। उन्होंने बिना ये ध्यान दिए कि वे जितनी भी बार मल्टीवर्स में ट्रेवल करेंगे उनका रियल यूनिवर्स उतना ही कमजोर होता जाएगा। वे बार बार अलग अलग यूनिवर्सिस में जाते रहे, इसलिए उनका ये यूनिवर्स जिसने सबसे पहली बार मल्टीवर्स में जाने वाले डिवाइस की खोज की, अब वो बिल्कुल तबाही की कगार पर है। अब जज बिना किसी सुनवाई के ही दोनों को ही कल फांसी की सजा सुना देते हैं। दोनों जानते थे कि उनके इस यूनिवर्स के वर्जन्स ने उन्हें जानबूझकर यहाँ भेज दिया ताकि उनकी जगह उनके पैरेलल वर्जन्स को सजा मिल जाए। इसलिए ही स्टीवन शुरू से लेकर अब तक, इसलिए ही माइलो और डैनी के हर एक वर्जन को मार रहा था कि कहीं वे भी उसके यूनिवर्स की तरह मल्टीवर्स में ट्रेवल ना करने लगे। यानी कि वे अब तक जिस स्टीवन को बुरा समझ रहे थे, बुरा वो नहीं बल्कि उन्हीं के पैरेलल वर्जन्स थे। अब जेल में दोनों से मिलने इस यूनिवर्स की केट आती है, जिसने पहले भी उनकी जान बचाई थी, और वे उसे समझाने लगते हैं कि वे यहाँ के माइलो और डैनी नहीं हैं। वो जल्दी से सबको यही समझाए वरना वे कल उन्हें जान से मार देंगे। अब शुरू में तो केट भी उन्हें पहचान नहीं पाती, मगर डैनी उसे यकीन दिला ही देता है। लेकिन अब केट के अनुसार उसकी यहाँ कोई नहीं मानने वाला। लेकिन जितना भी उसे उन दोनों के बारे में पता है, कल जब इन दोनों को सजा दी जा रही होगी तो वे खुद से देखने जरूर आएंगे कि उनका प्लान काम किया या नहीं, और उनके पास यही एक मौका होगा उन्हें सबके सामने पकड़ने का। अब ये सुनकर तो माइलो और डैनी घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर वे यहाँ नहीं आए तो वे मारे ही जाएंगे। लेकिन केट के अनुसार उन्हें ये रिस्क तो लेना ही होगा।
अब अगले ही दिन माइलो और डैनी को एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जाने लगता है। यहाँ का हर एक आदमी दोनों से बहुत नफरत करता था, जबकि वे दोनों तो सिर्फ भीड़ में अपने दूसरे वर्जन्स को ढूंढ रहे थे, मगर वे उन्हें कहीं नजर नहीं आते। अब जल्द ही दोनों को फांसी के लिए तैयार कर दिया जाता है और दोनों को अभी भी भीड़ में कोई नजर नहीं आता। उन्हें भी अब लगने लगा था कि उनके वर्जन्स यहाँ नहीं आएंगे और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब जैसे ही उन्हें लटकाया जाता है, वे देखते हैं कि असल में इस यूनिवर्स के रियल माइलो और डैनी उन्हें देखने आ गए। वे खुश थे कि उनका प्लान काम कर गया और अब वे बिल्कुल फ्रीली आराम से मल्टीवर्स में घूम पाएंगे। लेकिन जब वे जा ही रहे थे कि केट फाइनली उन्हें पहचान ही लेती है और सबके सामने चिल्लाकर बताने लगती है कि वे गलत डैनी और माइलो को सजा दे रहे थे। यहाँ के लोग भी अब उन्हें पहचान उनके पीछे भागने लगते हैं, जबकि पीछे से वे तलवार से रस्सी को काट डैनी और माइलो को भी बचाते हैं, जो कि दम तोड़ने ही वाले थे। अब ये दोनों भी उठकर बाकी सब की तरह यहाँ के डैनी और माइलो का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास वो डिवाइस था जिससे कि वे अपने रियल यूनिवर्स में वापस जा पाएंगे। वहीं भागते हुए यहाँ का डैनी मल्टीवर्स में एक पोर्टल खोल देता है, जिसमें कि उनके साथ साथ दूसरे डैनी और माइलो भी चले गए थे और फिर वो पोर्टल बंद हो गया। यहाँ से वे सब उसी यूनिवर्स में आ गए जहाँ की पृथ्वी बर्बाद हो चुकी थी और अब दोनों भागकर पास की ही एक गुफा में घुसते हैं, जहाँ की उनके दूसरे इविल वर्जन्स ने अपना बेस बना रखा था। वे गुस्से में कहते हैं कि अब तक जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसके जिम्मेदार वे ही थे और वे अब तक स्टीवन को इतना बुरा समझते रहे, बल्कि वो तो सिर्फ सब कुछ ठीक करना चाहता था। हालांकि दोनों इविल वर्जन्स काफी स्किल्ड फाइटर्स थे, तो वे रियल माइलो और डैनी को बांध देते हैं। वे बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनका पूरा प्लान फेल हो गया और वे कहते हैं कि अब वे दोनों को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। डैनी इसी बीच खुद को छुड़ाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है और इसी बीच उसे आगे जाकर बहुत सारे केट्स के वर्जन्स बंधे हुए मिलते हैं। डैनी समझ जाता है कि ये सारी केट्स उन्हीं यूनिवर्सेस की हैं, जिनसे कि वो और माइलो पिछले कुछ टाइम से गुजरते आ रहे थे और उनके दूसरे वर्जन ने इन सबको इसलिए पकड़ लिया ताकि वे इन सबको तड़पा सके। डैनी उन्हें जल्दी से खोल ही रहा था कि पीछे से उसका इविल वर्जन आकर कहता है कि उसने भी आखिरकार उसकी कलेक्शन देख ही ली। उसे भी डैनी की तरह हर यूनिवर्स में सिर्फ केट ही पसंद थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। अब डैनी उस पर फिर से अटैक करने जाता है, मगर इस बार भी उसने उसे ओवरपावर कर पकड़ ही लिया था और वो उसे फिर से माइलो के पास बांधने ले जाता है। हालांकि उसने ध्यान नहीं दिया कि डैनी ने उसके पहले ही एक केट को फ्री कर दिया था। तो वहीं अब तक इविल डैनी की यूनिवर्स की केट भी उन्हें ढूंढते हुए उनके पास आ चुकी थी और वो कहती है कि डैनी तो उससे प्यार करता था, तो वो उसे छोड़कर मल्टीवर्स में क्यों गया। और वो उसे आगे ऑफर करती है कि अगर डैनी माइलो को अभी छोड़ दे तो वे एक साथ दूसरे यूनिवर्सेस में घूमेंगे। अब यहाँ पर सरप्राइजिंगली इविल डैनी अपने ही साथी माइलो को मार देता है और हर कोई ये देख हैरान रह गया था कि इविल डैनी ने सिर्फ अपनी केट के लिए माइलो को मार दिया, जबकि केट ने तो सिर्फ ये नाटक किया था ताकि दोनों दोस्तों में फूट पड़ जाए और वो अब डैनी को अकेले देख उस पर अटैक कर देती है। लेकिन फिर से डैनी उस पर ही भारी पड़ रहा था, उसने उसकी तलवार भी गिरा दी और वो कहता है कि उसने उसके लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को मार दिया, मगर फिर भी उसने उसका साथ नहीं दिया, तो वो उसे अभी जान से मार देगा। और जब वो उसे मारने ही वाला था कि पीछे से अब तक बाकी की केट्स आ जाती हैं, जिन्हें कि उसने पहले से पकड़ा हुआ था और वे सब एक साथ इविल डैनी पर वार कर उसे भी जान से मार ही देती हैं। यहाँ केट अब आखिरकार डैनी और माइलो को अपने डिवाइस से उनके रियल यूनिवर्स में ले जाती है। वो कहती है कि उन्हें कैसे भी मल्टीवर्स में ट्रेवल नहीं करना है और उनके इविल वर्जन्स तो ऑलरेडी मर चुके हैं, जिसके बाद वो भी अपने यूनिवर्स में जाकर इस डिवाइस को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देगी। डैनी भी उसे कहता है कि वे बेशक से पहले इंटीमेट हो चुके हों, मगर वो यहाँ इस यूनिवर्स की केट से शादी कर चुका है और वो उसे छोड़ नहीं सकता। केट भी जानती थी कि उनका एक साथ होना सही नहीं होगा और वो डैनी को आखिरी बार गुड बाय बोल अपने यूनिवर्स में चली ही जाती है। अब डैनी और माइलो आखिर में पूरे मल्टीवर्स में घूमकर अपने यूनिवर्स में आ ही गए। उन्हें यहाँ से फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौटना था, ये भी जानते हुए कि मल्टीवर्स में कहीं न कहीं उनके दूसरे वर्जन्स बहुत ज्यादा अमीर होंगे। माइलो का एक वर्जन तो सुपरस्टार तक था, मगर अब दोनों समझ चुके थे कि वे अपने आप में ही यूनिक हैं और उन्हें अपना करियर खुद से बनाना होगा। और इसी के साथ अब ये सीरीज तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो गई, मगर क्या हो अगर मल्टीवर्स के खतरे इस सीरीज से 10 गुना ज्यादा हो। ऐसी ही मल्टीवर्स पर बेस्ड हमारे चैनल की अब तक की बेस्ट सीरीज को स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो में देखें
और साथ ही ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताते जाएं। थैंक यू।